सभी मित्र प्यारों को राम राम। प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियां और बरकत दे। प्यारे साथियों, जो भाई नया बंधु है, कोई भी जुड़ा है चैनल पे, पहली बार देख रखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो साथियों, सब्सक्राइब करो यार, पैसा नहीं लगता, बस मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई इतने भाई जुड़े हुए हैं। तो चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज प्यारे साथियों 1 फरवरी है और 1 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक मेरे साथियों, अगर जेब में कुछ ना कुछ डालना है और हर रोज़ डालना है ना, तो प्यारे साथियों चैनल को देखना ना भूले और हर रोज़ याद रखना प्यारे साथियों, वीडियो हर रोज़ आएगी। अब हाँ, लाइव भी होंगे। अब प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा है आप लोगों को, आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों। देखिए, कहते हैं कि हमारे दिमाग में यही बात रहती है कि भाई कल क्या आएगा, कल क्या होगा, आज का नहीं पता कि कल क्या आएगा। अगर आपको समझना है ना कि भाई कल क्या होगा और कल क्या आएगा, इसका ज्ञान भी इसी वीडियो के अंदर है, अंत तक देखना। आज के विचार जैसे मैंने बताया है, थंबनेल बार पढ़ा आप लोगों ने, वो भी इसी के भीतर हैं, पूरा देखना प्यारे साथियों। और आज ही बुनी हो जाएगी, मैं आपको कह के जा रहा हूँ, बस सीधी सी बात है ना जी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और करना चाहूँगा आप लोगों को प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा है, ये अपना दूसरा चैनल है सच्ची साधना। जो भाई अभी तक नहीं गया है प्यारे साथियों, पैसा थोड़ी लगता है, वैसे तो दुनिया भर के आप चैनल देखते हो, उस चैनल पर भी तो जाके देखो ना भी क्या डला हुआ है, क्या मिलेगा। एक बार जाओ फिर अपने आप ही पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो जो भाई सच्ची साधना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट इस वीडियो को देखने के बाद चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वहाँ की एक वीडियो देखना ना भूलिएगा, वहाँ भी बहुत कुछ डाल करके आया हूँ आज, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के वीडियो की। मृत्यु भविष्य का सबसे बड़ा रहस्य है और इसी कारण सबसे बड़ा भय भी। हर इंसान सोचता है मुझे कब मरना होगा, कैसे मरना होगा, मेरे बाद क्या होगा। लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु भी जब आएगी तब देखी जाएगी। अभी तुम जीवित हो, अभी तुम्हारे भीतर जीवन की सांसें हैं, तो क्यों न इन्हें पूरी तरह जिया जाए। मृत्यु की चिंता करके जीवन को क्यों खोया जाए। जिसने ये समझ लिया कि मृत्यु भी जब आएगी तब देखी जाएगी, उसने जीवन को जीने का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। अंततः कल क्या होगा वो कल देखेंगे, हमें ध्यान का सार देता है। ध्यान का अर्थ ही है वर्तमान में जीना। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़ते हो तो तुम वर्तमान में टिक जाते हो। तुम्हारा मन अब इधर उधर नहीं भागता, वर्तमान में टिक जाते। तुम्हारा ध्यान इस क्षण में होता है और जब ध्यान इस क्षण में होता है तो तुम पहली बार सच में जीते हो। तब न अतीत का बोझ रहता है न भविष्य की चिंता, केवल यह क्षण रहता है शुद्ध, पूर्ण और दिव्य। यही ध्यान है, यही मुक्ति है। भविष्य की चिंता केवल तुम्हें थकाती नहीं बल्कि तुम्हारे निर्णयों को भी धुंधला बना देती है। जब तुम्हारे मन पर यह बोझ रहता है कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, तो तुम आज के फैसले डर के आधार पर लेने लगते हो और डर से लिया गया निर्णय कभी स्पष्ट नहीं होता। सोचो कितनी बार तुमने केवल इस भय में आकर गलत कदम उठाए हैं कि अगर मैंने ऐसा न किया तो कल मुसीबत आ जाएगी। लेकिन जब कल आया तो तुमने पाया कि स्थिति वैसी थी ही नहीं जैसी तुमने सोची थी। यानी चिंता ने तुम्हें अनावश्यक बोझ ही दिया। अगर तुम शांति से सोचते और कहते कल जो होगा वह कल देखेंगे, तो तुम्हारे निर्णय वर्तमान की स्पष्टता से निकलते और वे कहीं अधिक सही होते। यह वाक्य तुम्हें सिखाता है कि जीवन के फैसले डर से नहीं, सजगता से लो। लोग सोचते हैं कि भविष्य की चिंता करना जिम्मेदारी है, लेकिन सच तो यह है कि चिंता और जिम्मेदारी में आकाश पाताल का अंतर है। चिंता तुम्हें पंगु बना देती है जबकि जिम्मेदारी तुम्हें सक्रिय करती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें परीक्षा देनी है तो जिम्मेदारी का अर्थ है कि तुम आज पढ़ाई करो, लेकिन चिंता का अर्थ है कि तुम केवल यही सोचते रहो कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और यही सोच तुम्हारी ऊर्जा चूस लेती है। जिम्मेदारी तुम्हें वर्तमान में टिकाती है, चिंता तुम्हें भविष्य में खो देती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम चिंता छोड़कर जिम्मेदारी जीना सीखते हो। यही सच्चा संतुलन है। यह वाक्य जीवन की अनिश्चितता को गले लगाने की कला है। अनिश्चितता से ही जीवन सुंदर है। अगर सब कुछ निश्चित हो जाए तो जीवन एक मशीन बन जाएगा। सोचो,
अगर तुम्हें पहले से पता हो कि अगले साल किस दिन तुम्हें कौन सी सफलता मिलेगी, किस दिन तुम्हें कौन सा दुख झेलना होगा, तो क्या तुम जीवन का आनंद ले पाओगे? जीवन का स्वाद इसी में है कि वह अनिश्चित है। और जब तुम कहते हो कल क्या होगा, वो कल देखेंगे, तो तुम इस अनिश्चितता को स्वीकार करते हो। ये स्वीकार ही तुम्हें रोमांच देता है, ये स्वीकार ही तुम्हें सजग रखता है। ये वाक्य हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति का सामना तभी संभव है जब वह सामने आए। अभी बैठे बैठे तुम कल्पना करते रहो तो तुम अपनी ताकत व्यर्थ कर रहे हो, लेकिन जब परिस्थिति सच में आती है तब तुम्हारे भीतर उसका सामना करने की ऊर्जा पैदा हो जाती है। यही जीवन का चमत्कार है। तुम सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं टूट जाऊंगा, लेकिन जब वास्तव में वो होता है तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर संभलने की शक्ति है। इसका कारण यही है कि जीवन तुम्हें उसी समय उतनी शक्ति देता है जितनी आवश्यकता होती है। और जब तुम चिंता छोड़कर जीवन पर भरोसा करते हो तो तुम्हें यह शक्ति सहज ही मिलती है। कल क्या होगा वो कल देखेंगे केवल मन का बोझ कम करने का मंत्र नहीं, बल्कि ये तुम्हें आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी देता है। क्योंकि भविष्य की चिंता का अर्थ है कि तुम समय के कैदी हो। तुम उस क्षण के लिए घबराए बैठे हो जो अभी आया ही नहीं। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं उस समय को उसी समय देखूंगा, तो तुम समय से परे हो जाते हो। तब तुम केवल इस क्षण में हो, और यही वर्तमान में जीना है, यही ध्यान है, यही आत्मा की स्वतंत्रता है। सोचो कितनी बार तुम्हारी सबसे बड़ी चिंताएं व्यर्थ साबित हुई हैं। जब तुम्हें पहली नौकरी मिली, तुम चिंतित थे कि क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा, लेकिन तुमने संभाला। जब तुम्हारा पहला रिश्ता टूटा तो तुमने सोचा कि अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन तुम ठीक हुए। जब तुम बीमार पड़े तो तुमने सोचा कि शायद अब जीवन ऐसा ही रहेगा, लेकिन तुम ठीक हो गए। यानी हर बार जीवन ने तुम्हें साबित किया कि चिंता अनावश्यक थी। और यही अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि अगली बार जब मन तुम्हें भविष्य से डराने लगे तो बस कह दो कल क्या होगा वो कल देखेंगे। यह वाक्य हमें जीवन की असली जिम्मेदारी की ओर भी ले जाता है, और वह जिम्मेदारी है इस क्षण को पूरी तरह जीना। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, अतीत बीत चुका है, केवल यह क्षण तुम्हारे पास है। और अगर तुम इसे खोते हो तो जीवन का सबसे कीमती खजाना खो देते हो। यही कारण है कि संत और मनीषी हमेशा कहते हैं कि वर्तमान में जियो, लेकिन मनुष्य का मन इतना चालाक है कि वह हमेशा या तो अतीत में भागता है या भविष्य में। और यही कारण है कि यह वाक्य हमें वापस बुलाता है, यही रहो, अभी रहो, कल आएगा तब देखेंगे। ये वाक्य हमें डर और साहस का अंतर भी सिखाता है। डर ये कहता है कि अगर कल ऐसा हो गया तो, और साहस कहता है कि जब होगा तब देखा जाएगा। डर हमेशा भविष्य में रहता है और साहस हमेशा वर्तमान में। जिसने यह सीख लिया कि भविष्य का सामना उसी समय करना है, उसने साहस पा लिया। और यह साहस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यही साहस तुम्हें असंभव से असंभव परिस्थिति में भी खड़ा रखता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम कल की चिंता छोड़ देंगे तो क्या हम तैयारी नहीं खो देंगे, लेकिन असल में यह वाक्य तैयारी को नहीं रोकता, ये केवल अनावश्यक बोझ को रोकता है। तैयारी का अर्थ है कि तुम आज अपनी पूरी शक्ति से वह कर लो जो करना है, लेकिन चिंता का अर्थ है कि तुम आज को खोकर केवल कल की कल्पनाओं में उलझे रहो। जब तुम कहते हो कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो तुम आज की तैयारी करते हो लेकिन कल का बोझ नहीं ढोते। यही संतुलन जीवन की कुंजी है। और अंततः ये वाक्य हमें अस्तित्व पर भरोसा करना सिखाता है। जब तुम कहते हो कि कल क्या होगा वो कल देखेंगे, तो इसका अर्थ है कि तुम जीवन की धारा को स्वीकार कर रहे हो। तुम मान रहे हो कि ये धारा तुम्हें जहां ले जाएगी वही सही होगा। ये भरोसा बहुत गहरा है, और जिसने ये भरोसा पा लिया वह कभी तनाव में नहीं रहता। उसके हर कदम में सहजता होती है, उसके हर श्वास में शांति होती है। जब तुम अपने भीतर गहराई से झांकते हो तो पाते हो कि भविष्य की चिंता का असली कारण अविश्वास है। हमें अस्तित्व पर, जीवन पर भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कि अगर हमने सब कुछ नियंत्रित नहीं किया तो जीवन हमें गिरा देगा। यही डर हमें हर समय आगे की योजनाएं बनाने पर मजबूर करता है,
लेकिन जीवन को नियंत्रण में रखना संभव नहीं है। जैसे हवा को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, वैसे ही भविष्य को पकड़ा नहीं जा सकता। और जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वह तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है। इसलिए जिसने ये वाक्य समझ लिया कल क्या होगा, वो कल देखेंगे उसने जीवन पर भरोसा करना सीख लिया। और ये भरोसा ही ध्यान है, यही आत्मसमर्पण है। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का। सज्जनों, ये वीडियो को जिसने पूरा सुना है और उसको समझने की कोशिश की है या करेगा, मैं कहता हूँ कल क्या होगा अपने आप जहन में आना शुरुआत हो जाएगी। साथियों, कल की चिंता छोड़ दीजिए। जो आज में जीना सीख गया वही आगे विजेता बनता है। अब प्यारे साथियों, जाते जाते यही कहूँगा, इसी के बीच में जिसने देखा वहाँ आज के अंक थे, समझ लेना उनको। हाँ जी। और अब प्यारे साथियों, जैसे मैंने कहा है कि अपना ये चैनल है सच्ची साधना, इस पे जाइएगा। यहाँ भी मैं प्यारे साथियों देखिए लाइव आता हूँ, वीडियो भी डाल करके जाता हूँ। दोनों तरफ से आपको ज्ञान भी मिलेगा, पैसा इकट्ठा करने का जुगाड़ भी मिलेगा भाई। अब प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।